हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा खुशामदीद एक नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है ये काफ़ी सारा यूनिक है, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियोज़ आती हैं ये साल के बाद आती हैं। और आज जो काम करना है वो ये है कि हमने गंदम उगोनी है, गंदम के बीज ज़मीन के अंदर डालने हैं। ठीक है, तो ये आज का जो मेन काम है जिसकी वजह से मैं बाहर आया हूँ। ठीक है, तो अभी जो ट्रैक्टर है ना वो किसी और का काम कर रहा है। जो ट्रैक्टर चलाने वाला है बंदा वो किसी और की गंदम ज़मीन के अंदर डाल रहा है। तो अभी उसके बाद हमारी ही बारी आ रही है। बीज वगैरह सारे मेरे पास अभी पड़े हैं, बीज मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले वो जगह दिखाता हूँ जिस जगह पे हमने बीज उगाना है, जो गंदम उगानी है। ठीक है, तो अभी आप वो पहले चेक करें जी। एक ये वाली जगह है, ठीक है। ये जो आप बनना चेक करें ये बिल्कुल सारे का सारा ना ये यहाँ इसी के साथ ये वाली जगह है। ये दो जगह होंगी और इसी के साथ आगे बिल्कुल छोटी सी वो जगह है, इन दोनों से कम है छोटी सी वो जगह। तो ये तीन जगह इकट्ठी हैं, यहाँ पे हमने गंदम उगानी है। और वो सामने वो इन भाई ने हमारा जो है बीज डालना है ज़मीन के अंदर। और बीज अभी वो सामने पड़ा है मोटरसाइकिल के साथ। बीज उठा के लेके आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब वो ट्रैक्टर आएगा वो बंदा मुझे बोलेगा यार बीज की तरफ, फिर वो उधर पड़ा होगा तो फिर मुश्किल होगा। तो अभी आसानी से लेके आ जाता हूँ। इस दफ़ा जो हमने बीज उगाना है ये दो तरह के हमारे पास इस दफ़ा बीज हैं। ठीक है, एक जो है वो क्या नाम है जी, अकबर है, 50 किलो अकबर है। ठीक है, और जितना भी बीज आप चेक कर रही हैं सारे के सारा फ़ख्र बखर है। और इस दफ़ा ये पहली दफ़ा हम दो तरह के बीज उगा रहे हैं। जो अकबर है इसको वहाँ पे लेके जाना है, उधर उस साइड पे, जिस साइड पे वो है ट्रैक्टर। जी, जिस जगह पे आज हमने बीज उगाना है गंदम के, इस जगह पे कल हमने खाद डाली थी। और कल के निगरान भाई थे और आज का निगरान मैं हूँ। इससे पहले 2 साल पहले हमारे एरिया में जो खाद डाली जाती थी वो बाल्टी लेके या कोई कपड़ा लेके उसके अंदर खाद डाल देते थे। और वो जिस जगह पे आपने वो उगानी है ना उस जगह पे आप वो फैला देते थे। लेकिन इस साइड पे ना ड्रिल मशीन के थ्रू ही खाद डालते हैं। आपकी साइड पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है मुझे नहीं पता। बहरहाल जो मेरा ट्रैक्टर है वो इस एरिया में आ चुका है, जिस एरिया में अभी मैंने गंदम उगानी है। पीछे आवाज़ आ रही है लेकिन गालिबन अभी नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर तक नज़र आ जाएगा। ये जी अभी इस के अंदर हम अपना बीज डालेंगे। और ये पहिया जब चलता है ना, ये जब चलता है तो ये अंदर से ये गरारी आहिस्ता आहिस्ता होती है, चलती है, जिसकी वजह से बीज की जगह बनती है और बीज यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कि जितने भी दाने हैं गंदम के वो इस तरीके से ड्रिल से खाली किए जाते हैं, क्योंकि पहिया जब घूमता है अंदर की जो गरारी है वो काम करती है, दाने हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये जो भाई साहब आपको नज़र आ रहे हैं ये दाने निकाल रहे हैं और मैं पहिया घुमा रहा हूँ। हमारी अकबर है और मुझे नहीं पता उनकी पहली कौन सी थी जो इसके अंदर दाने पड़े हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं जी ट्रैक्टर के चक्कर। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है ड्रिल का पहिया मूव करता है और ड्रिल में मौजूद दाने सुराख से होके पाइप तक और पाइप से सीधा ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आगाज़ में ज़मीन का मालिक या निगरान, जो कि आज मैं हूँ, इंतज़ार करता है कि कब ड्रिल के अंदर से दाने ख़त्म होंगे और वो मज़ीद दाने ड्रिल के अंदर डालेगा। और इसी के साथ जब आपकी जगह कंप्लीट हो रही हो, यानी कि आपके ट्रैक्टर के आखिरी फेरे चल रहे हैं और आपके ड्रिल में मौजूद दाने कम हैं, तो बीज को हिलाया जाता है ताकि बीज ड्रिल के सही सुराख तक पहुँच सके। मतलब ये कि साथ साथ चलना पड़ता है। अगर आपका चलने का मूड नहीं है तो ये काम ऐसे भी किया जा सकता है। असल में ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आखिरी टाइम चलता है ना, दाने के जब ख़त्म हो रहे होते हैं तो वो गरारी तक नहीं पहुंच पाते, तो हाथ के थ्रू वो गरारी तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो हमारा बीज है वो सही तरीके से ज़मीन के अंदर दाखिल नहीं होता। तो भाईजान ऊपर ही बैठ के एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि ये साथ साथ भागना पड़ता है और इतना बंदा कौन भागे। अभी एक जगह मुकम्मल हो गई है और दूसरी जगह काम शुरू हो रहा है। टोटल 7 से 8 जगह है जहाँ पे आज हमने काम करना है। एक छोटा सा काम था जिसकी वजह से मैं आगे आया हूँ
और ये वो जगह है जहाँ पे शिकार किया जाता है। और मेरे बैक एंड पे भी एक छोटी सी हवेली है और उसने भी ढेर सारे कुत्ते रखे हैं। तो ये जो एरिया ये ठीक नहीं है, तो हर बंदे ने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ, वो छोटी सी झोंपड़ी टाइप उन्होंने बनाई हुई है, तो आप वो चेक करें। और साथ ये जो एरिया है ये चेक करें कि यहाँ पे क्या हालात हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे गुफाएं भी बनी होंगी। मैं मज़ीद डिटेल नहीं लेना चाहता इन जानवरों के बारे में, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे रुकना भी ये समझें कि ठीक नहीं है। तो यहाँ से मैं थोड़ी देर तक यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो थोड़ा बहुत रह गया। तो से निकलता हूँ, अपने जो पीछे जो ट्रैक्टर लगा हुआ है, जो गंदम का भी जो भी काम है उसकी तरफ जाता हूँ। तो ये आप क्लिप चेक करें, आपको बिल्कुल क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नॉर्मल एरिया नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं जंगली जानवर पाए जाते हैं और वो रहते हैं और वो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और जो पीछे बैक एंड पे कुछ बंदे रहते हैं वो इसी सूरत में रहते हैं कि ये समझें कि मजबूरी की सूरत में, तो उनका भी कोई ना कोई होगा काम करने का तरीका। बहरहाल मुझे नहीं पता इनके बारे में। तो अभी भी ढेर सारे कुत्तों की आवाज़ आ रही थी, तो इरादा यही बना है कि जो भी काम है जल्दी जल्दी यहाँ से निपटाया जाए और पीछे जाए। तो ये आप एरिया चेक करें। मज़ीद अभी यहाँ से ख़त्म करके पीछे अपनी तरफ जो ट्रैक्टर लगा हुआ है उधर जाता हूँ। यहाँ से इस टोटों से रुखसत हो रहे हैं और दूसरी जो जगह है उस जगह जा रहे हैं। और यहाँ का जितना भी काम था वो कंप्लीट हो गया, अभी दूसरी साइड पे जा रहे हैं। बाइक निकल के मैं बाइक पे जा रहा हूँ। जो अभी मैं आपको फसल चेक कराने लगा हूँ, ये हमारे इलाके में क्या पूरी डिवीज़न में बहुत ही कम मिकदार में उगाई जाती है या इसकी काश्त की जाती है। तो ये जो फसल है ये सोयाबीन की फसल है। मैं आपको चेक कराता हूँ। अभी जो इसका पीक टाइम है वो ख़त्म हो गया, मतलब जो सही एक किस्म की अरूज में थी वो अभी ख़त्म हो गया है। लेकिन अब जो इसकी छलियाँ हैं वो अभी भी ये समझिए कि अब ये फसल पक चुकी है और इसके जो बीज है वो तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अभी एक पीछे अम्मा जी इनको काट रही हैं, यहाँ पीछे कहीं है। ठीक है, तो वो इनको काट रही हैं और इनसे एट द एंड क्या होगा, जो छली होगी वो अलहदा की जाएगी। और छली के अंदर बीज होते हैं और बीज घी या ऑयल वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और मुख्तलिफ जो अक़साम इनकी आगे फर्दर यूज़ है। ठीक है, तो ये समझें कि नया फसल है। बहरहाल अभी कुदरती मेरे सामने आ गई है, तो मैं आपको चेक करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको चेक कराता जाऊँ कि ये इनकी छलियों से बीज निकलेंगे और ये चेक करें। ठीक है, ये जो मेरे सामने ज़मीन का हिस्सा है इसमें मूंगफली एक फार्मर ने उगाई हुई थी और वो उसने ज़मीन से उठा लिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारा जो मूंगफली होती है जब मशीन से या पोड़े बना के वो उठाते हैं तो बहुत सारी जो मूंगफली होती है वो ज़मीन के अंदर रह जाती है। तो उस वजह से स्पेशल मज़दूर लगाते हैं जो कि पूरे टोटे से पूरे प्लाट से ना वो मूंगफली एक दाना उठाते हैं। तो वो सामने मज़दूर लगे हुए हैं। तो ये जो तबका है मज़दूरों का, इनमें से सबसे ज़्यादा जो मज़दूर होते हैं वो लेडीज़ होती हैं। ये वो पोड़े हैं जो कि मूंगफली जब हो जाती है, मतलब सही अपने अरूज पे आ जाती है, उसके बाद उनको उखाड़ दिया जाता है और पोड़े बनाया जाता है। पंजाबी में फिर दोबारा सतरी कह सकता हूँ। तो ये वही चीज़ बन जाती है। फिर इनको यहाँ से जब उठा के मशीन के अंदर डाला जाता है तो बहुत सारी जो मूंगफली है वो ज़मीन के अंदर रह जाती है और फिर मज़दूर लगते हैं और वो वाली मूंगफली जो ज़मीन के अंदर रह जाती है वो वहाँ से उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़मीन के अंदर से मूंगफली उठाई जाती है उसकी वैल्यू और जो पौड़े के साथ होती है उसकी वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है जब एट द एंड जो प्रोडक्ट आपका हासिल होता है। तो ये थी जी कहानी मूंगफली की। तो अभी अपने काम के लिए अपने उस साइड पे एक प्लाट है, टोटा कह लें, जो बीज है वो डालना है। तो ट्रैक्टर यहाँ से चला गया तो मुझे ये पौड़े नज़र आए तो मुझे लगा कि ये चीज़ भी बतानी चाहिए। जो अभी टोटा चल रहा है ये तकरीबन आखिरी टोटा है और इसमें हम बीज डाल रहे हैं। मज़ीद जितना भी बीज था वो सारे के सारा अभी मैंने ड्रिल में डाल दिया है और हमारे पास और बीज नहीं है। तो इजाफ़ी बैकअप के लिए थोड़ा सा बीज हमें चाहिए होगा।
तो अभी मैं दोबारा घर जाऊंगा और वो बीज लेके आऊँगा। और अभी इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो पूरा दिन गुजर गया है ये बीज डालते डालते। तो ठीक है, मैं दोबारा घर जाता हूँ और वहाँ से बीज उठा के इनको भाई को देता हूँ, क्योंकि बैकअप नहीं है तो टाइम ज़ाया ना हो। एट द एंड जब मैं पता चले कि यार बीज थोड़ा सा चाहिए तो फिर बीज ना हो तो फिर मसला है। तो अभी मैं दोबारा जाता हूँ, बीज लेके आता हूँ और यहाँ पे इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक वीडियो देखी और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।